नमस्कार दोस्तों। अगर मान लीजिए कि आप नॉन हिंदू हैं, आप हिंदू नहीं हैं, ठीक है, और आपको जब रामायण या फिर महाभारत आपको पढ़ने में कहा जाए या फिर गीता को आपको पढ़ाने में कहा जाए, पढ़ने के लिए कहा जाए, तो अगर आप एक नॉन हिंदू है, मान लीजिए कि मुस्लिम है, तो आप नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि जिससे आपको उस चीज़ में रुचि नहीं आएगी या फिर आप नफरत ही करोगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने पढ़ लिया, जैसे कई सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं, विल स्मिथ हो गए, उसके अलावा हॉलीवुड की कई सारी पर्सनालिटी है। मैंने पिछले दिनों वन डीजल का एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई अगर किसी भी कार्य को करने के लिए आपको डिटैच होना पड़ेगा, आप ऐसा मत सोचिए कि ये काम करने के बाद मुझे ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, डिटैच होकर काम करो, जैसे कृष्ण ने यहाँ पर समझाया था अर्जुन को। तो कहने का मतलब ये है कि महाभारत जो है ना, वो मतलब ऐसा भी नहीं आ रहा है कि इस चीज़ में अब चेंज होना चाहिए। अगर आप गीता के उपदेशों की बात करो तो ऐसा बिल्कुल हमें समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं लग रहा है कि हाँ ये 50 पॉइंट कहे गए हैं गीता में, उसमें 5 पॉइंट में हमको यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे, मतलब आज भी वो इतनी ही रिलेवेंट है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मेरे साथ वीडियो लिंक पर जुड़े हुए हैं तसनीफ हैदर भाई, और मैं बातचीत आज शुरू करूंगा कि आपने अमृता प्रीतम के, किशन चंद्र के, राजेंद्र सिंह बेदी के, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, महाभारत का एक पूरे का पूरा सिलसिला ऑडियो में लगाया है। महाभारत से हम बातचीत शुरू करेंगे इसलिए कि ये जो कथा है ये तमाम लोगों के लिए जो उस रीजन में बसते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मगर इसको हमने एक बिल्कुल हिंदू और नॉन हिंदू इशू बना दिया। ये वैसे ही इतनी पावरफुल कथा है, तो इस कथा को जब आपने ऑडियो बुक्स की सूरत में लगाया तो क्या आपके जहन में आइडिया था? जी बिल्कुल। असल में हिंदुस्तान की ये जितनी भी मतलब इस तरह की जो असातीरी दास्तानें हैं ख़ास तौर पे, और जिनका जाहिर है कि बहुत हद तक सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत भी तस्लीम की गई है। मैं इस बात को कहूँगा ताहिर साहब कि हमने न सिर्फ महाभारत, इसके अलावा आसान अल्फाज में हमने गीता को भी अपलोड किया है, और साथ ही साथ हमने बच्चों के लिए रामायण भी उसका तर्जुमा जो कि अंग्रेजी में लिखी गई है, उसका हमने तर्जुमा आसान उर्दू में उसको भी अपलोड किया है। ताकि ये हम चाहते हैं कि जो रिवायती जो मतलब जो कथा, जैसा कि आपने कहा, इस तरह की जो कथाएं हैं, इस तरह असल में इन्हें कहना चाहिए कि इसी से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये किसी ना किसी तरीके से लोगों के सामने आती रहनी चाहिए, और उनको जाहिर है कि वो उसको सुने, आज के दौर से कनेक्ट करें, और उस जाने कि हमारे यहाँ किस तरह से अच्छाई और बुराई की जो किस किस्म की जो जंगें जो हैं वो उस तरह से रही हैं, और उसमें क्या अखलाकियात तय की गई थी। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि महाभारत है, ये है, और इस तरह की दूसरी भी जो पुरानी हिंदुस्तान की मिट्टी की दास्तानें हैं जो है वो ऑडियो की सूरत में किया। देखिए तस्नीर भाई, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो पूरी की पूरी दास्तानें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इस हवाले से ही नहीं है कि कोई रिलीजियस हैं, बल्कि इस हवाले से भी है कि ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो भारत की हिस्ट्री है उसमें महाभारत की बात समझे बगैर हम भारत की हिस्ट्री को समझ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि मतलब हमारे यहाँ एक इस तरह का, ख़ास तौर पे हम ज़्यादातर जो अपने यहाँ तालीम देते हैं वो गैर हिंदुस्तानी तालीमात ज़्यादा हैं, और आज के दौर में तो ख़ास तौर पे हम जानते भी नहीं हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इस तरह का जो माइथोलॉजिकल लिटरेचर है उसकी क्या अहमियत है और उसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि जाने बगैर, जैसा कि आपने कहा, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की रूह को समझ पाएं, हिंदुस्तान की जहनियत को समझ पाएं, हिंदुस्तान की तय की हुई पुरानी अखलाकियात को समझ पाएं, क्योंकि उसमें इतनी नादर किताबें हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट किताबें हैं। और उसमें जब महाभारत है, अमृता प्रीतम है, जब उसमें तमाम बड़े बड़े नामी गिरामी
भारतीय राइटर्स हैं। जब अब्दुल्ला हुसैन की बात होगी तो वो ज़ाहिर है कहा जाएगा कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड के, तो पाकिस्तान ख़ुद भी तो भारत ही है ना। और जो उनका नावल उदास नस्लें, वो तो है ही भारत की हिस्ट्री, जो रीसेंट भारत है उसकी हिस्ट्री है। और आपने इतनी बेशुमार नादर किताबें लगाई हैं, तो इससे जो इस वक्त की भारत की एक तरह से नई रिवाइवलिज्म की बातचीत चल रही है, मैं से आपको जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो हमारी हिंदू कम्युनिटीज़ है वो फील करते हैं कि वो लेफ़्ट आउट रह गए। तो आप तो उनको लेफ़्ट आउट नहीं रख रहे, आप तो अपनी अदबी दुनिया में बग़ैर ये सोचे कि किसको रखना है किसको नहीं रखना, आप जो इम्पॉर्टेंट बात है उसको रख रहे हैं। तो अदबी दुनिया की अहमियत इस हवाले से क्या बनती है, इस हारमोनी में, इस नए अहद में, जब हमारे हिंदू बहन भाई ये सोचते हैं कि वो साल हर साल से लेफ़्ट आउट हैं लिटरेचर की दुनिया में, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की दुनिया में, तो आप तो उनको इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में ला रहे हैं। इस पर ज़रा बातचीत कीजिए। ताहिर साहब, मैं दो बातें अर्ज करना चाहूंगा। आपने जो बातें कही हैं उनमें दो मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं। अव्वल तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो निहायत अदबी बुनियादों पे है, और उनमें सियासी तौर पे वैसे तो कोई उसका वो नहीं है, मकसद नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम ये चाहते हैं कि इस तरह का लिटरेचर सामने आए जो एक तरह की हारमोनी क्रिएट करे। तो आप सोचिए कि एक मतलब मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, तो एक पढ़े लिखे शख्स के तौर पे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मेरी कम्युनिटी से गलती हुई है, और वो गलती पार्टीशन की मांग की है। हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, किसी हाल में नहीं होना चाहिए था। वो एक बहुत ही गलत डिसीजन था। उसका नुकसान जो बाद में हुआ वहां पे, उसमें मैं आपको मतलब एक बहुत सारी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक जो बड़ा नुकसान है वो वहाँ की जो वो उन कम्युनिटीज का हुआ है जो वहाँ पे माइनॉरिटी में थी खासतौर पर। और हमने खालिद तूर का ईरावती अफसाना जो हमने अपलोड भी किया हुआ है इस पर दुनिया पे, उसमें हमने देखा कि हिंदुओं के साथ वहाँ क्या होता है कि खासतौर पर उनको ये तक इजाजत नहीं है कि वो मूर्तियां तक रख सकें अपने मंदिरों में। और ये किसी और ने नहीं, खुद मुसलमान अफसाना निगारों ने ये सब कहानियां लिखी हैं। और खुद वहाँ के आप जब ऐसे लोगों को पढ़ते हैं, तो खैर ये मैं कहना चाह रहा हूँ, और ये करना चाह रहा हूँ कि जब तक हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि पार्टीशन एक गलती थी, और इस बात को मानेंगे नहीं कि भाई ये हमसे ये हुआ है, हमारे ही हम मजहबों से हुआ है, तो अगर ये इस तरह की गलती हुई है तो इसको अब हम तो जाके तारीख में तो बदल नहीं सकते, लेकिन कम से कम हमें अपने हिंदू भाइयों को इस बात का एहसास दिलाना है कि भाई हम आपके किसी भी तौर पे हम आप अपने पूर्वजों अपने बाप दादाओं जैसी सोच नहीं रखते हैं। तो हमारा जो मामला है ये हम नए हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं। हम एक हमारा जो मामला है, हम ये समझते हैं कि जिस अखंड भारत में आपका यकीन है उसमें हमारा भी यकीन है।